अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है 8 हम करने लगे हैं। इसके पहले जो 5 क्वेश्चन है उनका लेक्चर अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली. If height of a tree is 12 meter, find the height of building and distance between the tree and buildings. अब यहाँ पे मैंने ये सारी फिगर बनाई गई। ये फिगर बनेगी कैसे, मैं आपको यहाँ रफ साइड पे बना के दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपने इसको मैं रेस कर दूंगा। अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये मेरे पास फर्ज किया, ये जो मैंने ड्रा किया ना, बी सी जो है ना, बी डी जो है वो हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक हो गई, यानी बी डी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है। इसी के साथ मैंने ये जो है ना ए ई जो है, ये ए क्या है, ये ए है और ये क्या है, ई है, जो कि मेरे पास क्या है, ट्री है। ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री है और ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब यहाँ पर वो दो चीजें कह रहा है। अब वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। अब कह रहा है कि भाई दो एंगल बन रहे हैं, एक बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है, मतलब एक यहां से एंगल बन रहा है इसके साथ, ठीक है, इधर टॉप, और एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो इसका मतलब है यार यहाँ पे एक लाइन लगेगी, ये वाली आई साइट, यानी अगर एक ट्री है बिल्कुल ऐसे है तो ये उसका एक आई साइट का लेवल है, बिल्कुल पैरेलल, यानी कि एक लाइन ड्रा हमने कर दी, ठीक है, और इसको हमने पॉइंट को ना सी कहा हुआ, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रा की। अब क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि नीचे से ऊपर की जाने बनता है, ठीक है, जो कि कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पे बन रहा है, बॉटम ऑफ बिल्डिंग। तो बॉटम बिल्डिंग का ये है, ये मैंने ज्यादा लंबी लाइन कर दी है तो इसको हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं, इतनी सी बना लेते हैं, ठीक हो गई। तो बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग जो है ये यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो डिप्रेशन डाउन बनता है, तो ये 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बना लिया, ये एंगल ऑफ क्या बन रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। तो ये हाइट ऑफ क्या है जी, ट्री है। अब उसने हमसे दो चीजें पूछी हैं। एक हमसे पूछ रहा है कि जो टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है ना, जिसको हमने यहाँ बी डी कहा हुआ है, वो हमने फाइंड करना है, बी डी हाइट इसकी फाइंड करनी है। और दूसरा इनके दरमियान कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करें, कि जहाँ ट्री है और जो आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग और ट्री के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, वो हमने फाइंड करना है। तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ई कह दिया। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि ये एक शेप हमने बना ली। तो इसलिए यहाँ पर दोबारा मैंने सिर्फ बनाई कैसे, एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। अब हम क्वेश्चन को फर्दर यानी कि इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमने जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हमने लिख दी हैं। अब हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, जिसमें एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ए डी ई की मैं बात कर रहा हूँ, यानी ए डी ई। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये अलग भी इस तरफ बना देता हूँ ताकि साथ साथ आप समझते रहें कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये ए है, ये क्या है, ई है, और ये क्या है, डी है। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो कितना है जी, 45 डिग्री का है, और ये कितना है जी, 12 मीटर है। क्यों, हाइट ऑफ ट्री उसने खुद बताया हुआ है कि हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 12 मीटर। अगर नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये गिवन में हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री जो है वो 12 मीटर है, ठीक हो गई। अब ये वाली हमने ट्राइंगल ले ली है। इसमें हमारे पास क्या है कि एक एंगल भी दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास एक साइड भी दी हुई है। तो अब हम लगाएंगे टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर। अब देखिए हमने टेंजेंट ही क्यों लगाया, देखिए टेंजेंट हमने इसलिए लगाया कि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हम टेंजेंट लगा रहे हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, जिसमें परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए नहीं तो हम क्यों लगाए। और काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों नहीं है तो हम वो लगा ही नहीं सकते, ठीक है। अब हमने लगा देना है टेंजेंट। थीटा हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 12 है, और बेस हमारे पास क्या है, डी ई है, ठीक है, क्या है, डी, जो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री है। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इज इक्वल टू 12 अवर डी ई आ गया। अब डी ई को मैं इस तरफ लिख देता हूँ,
डी ई इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1, तो हम उसे लिख सकते हैं कि जो डी ई है असल में वो हमारे पास क्या आ गया 12 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री, वो हमारे पास कितना है, लिख दें डिस्टेंस, मैं लिख भी देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बिटवीन बिल्डिंग, इधर लिख देता हूँ, बिल्डिंग एंड ट्री इज इक्वल टू 12 मीटर है, ठीक है जी। ये हमें फाइंड, एक चीज़ हमने करनी थी वो हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक ट्राइंगल लेंगे, ए सी बी लेंगे। अब हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो ट्राइंगल ए सी बी इस शेप में है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ हमारे पास 12 आ गया ना, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 12 मीटर है। अगर देखिए यहाँ से यहाँ 12 है, तो ये यहाँ से यहाँ पे भी क्या होगा, 12 मीटर होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी बेस क्या होगी, 12 होगी। क्यों? क्योंकि लाजमी बात है कि ये एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, और ये भी वर्टिकल बिल्डिंग है ना, ऐसी तो नहीं होती बिल्डिंग झुकी हो, बिल्डिंग भी ऐसे बिल्कुल एरेक्ट है, बिल्कुल वर्टिकल है, और ट्री भी यूं बिल्कुल ऐसे हैं, तो लाजमी बात है उनको अगर एक पैरेलल लाइन है ना, ये हमारे पास डी ई और ए सी, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन है, और उनको अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो एक रेक्टेंगल, या आप इस तरह कहेंगे इनफैक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उसमें ये वाली साइड अगर 12 है, तो ये भी साइड क्या होगी, 12 होगी। यहाँ पे शायद कहीं मैंने मेंशन भी किया, नहीं किया तो हम लिख देते। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 लिख देना। अब हमने, हमारे पास एंगल, हाँ ये एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास कितना है जी, 30 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगेन टेंजेंट लगाएंगे, क्यों कि हमें परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक होगी। अब हमने लगाना है जी टेंजेंट, बल्कि पहले बता देंगे कि हम ट्राइंगल कौन सा सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी, या ए बी सी, जो भी है, ए बी सी लिख लो, चलो प्रॉपर सीक्वेंस है ए बी सी, तो इसमें हम लगा देंगे जी टेंजेंट। एंगल कितना है हमारे पास, 30 है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी है, ये परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख देता हूँ कि बी सी अवर परपेंडिकुलर, अवर बेस होता है, बेस हमारे पास क्या है जी, 12 है। अब हम टेंजेंट 30 की वैल्यू लेंगे कि टेंजेंट 30 हमारे पास कितना है। टेंजेंट 30 हमारे पास आ रहा है 0.577। अब देखिए ये जो बी सी के नीचे 12 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.57 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 6.928, 6.928 हमारे पास आ रहा है, 6.928 मीटर हमारे पास आ रहा है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक 12 है, और यहाँ से यहाँ क्या है, 6.928 है, तो हम इसे 6.9 ही लिख देते हैं, ठीक है, 6.9 लिख लेते हैं। अब हमने क्या निकाला, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, बी डी असल में हाइट ऑफ बिल्डिंग है, तो हमने लिखना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू बी डी है, इनफैक्ट बी डी है। अब हमें पता है कि यार बी डी जो है ना, असल में वो उसमें दो, बी डी किसकी इक्वल है, बी सी प्लस सी डी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक बी सी हमारे पास 6.9 है, और ये क्या है 12, तो 18.9 मीटर जो है ये हमारे पास क्या आगे है, इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा आपकी बुक में ना उसने इसको ना 3 लिखा हुआ है, यानी बी सी आप यूं भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 6.9। ये देखें 8 है ना, तो इसको क्या कर दो 3 कह दो, तो अब आप इसे बेशक 93 लिख दो, 93 मीटर। इधर भी मैं क्या लिख लेता हूँ, 6.93 मीटर लिख लेता हूँ, 6.93, तो यहाँ पे 18.93 मीटर जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी, जो कि हमारे पास क्या थी, बी डी थी। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। दो चीज़ें उसने हमें कही हुई थी, एक उसने हमें कहा हुआ था कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री वो 12 है, और हाइट ऑफ, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, चलिए बिल्डिंग इज इक्वल टू 18.93
मीटर, ठीक है, 18.93 मीटर, यानी यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये है 18.93 मीटर, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो उसमें वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक टावर है, ये ओ सी बेसिकली एक टावर है, ठीक है, टावर है यहाँ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टावर के ना टॉप से एक पॉइंट है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर स्टेटमेंट भी समझा दूं, कि टावर के टॉप से नीचे एक पॉइंट है जिस पर एक एंगल बन रहा है अल्फा। इसी तरह और कह रहे हैं कि चलें साथ साथ देख ले किधर गई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, फ्रॉम टॉप ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड, के पॉइंट ए है जो कि ग्राउंड में है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कितना दूर है टावर से, 200 मीटर दूर है। यानी ये हमारे पास एक टावर था, ठीक है, टावर से इस तरह 200 मीटर दूर एक पॉइंट क्या है, ए है, फ्रॉम पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड 200 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम 200 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री, टॉप ऑफ अ टावर, सॉरी, ये टावर है ना, इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यार, यहां से इस तरह का एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और वो एंगल क्या है, कह रहे हैं कि अल्फा है, अल्फा है। देयर इज अनदर पॉइंट, कह रहे हैं कि एक और भी पॉइंट है जो कि नियर टू टावर है, तो हम एक और पॉइंट यहां पे हम ले लेते हैं जिसका नाम हम क्या कह देते हैं, बी। वो खुद बता रहे हैं, देयर इज अनदर पॉइंट बी दैट इज 80 मीटर नियर टू द टावर, के 80 मीटर नियर है किसके, टावर के। तो असल में यहां से लेकर यहां तक टोटल 200 है ना, टोटल 200 तो मीटर, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। अब कह रहे ये 80 मीटर नियर है, तो इसका मतलब है कि 80 मीटर इस तरफ एक और पॉइंट है जो कि टावर के बिल्कुल करीब है, जिसका नाम क्या है, बी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम बी इज बीटा, कह रहे हैं कि इसी तरह जैसे टॉप से ए के साथ अल्फा बन रहा था, तो इसी तरह टावर के टॉप से पॉइंट बी तक एक और एंगल बन रहा है, वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए इसका मुंह ऊपर की जानिब होगा और ये क्या बनेगा, बीटा बनेगा। कह रहे हैं अगर अल्फा क्या हो, टेंजेंट अल्फा 2/3 हो, ठीक है, टेंजेंट अल्फा 2/5 सॉरी 2/5 हो, तो हाइट ऑफ टावर और वैल्यू ऑफ बीटा फाइंड करें, कि भाई बताएं कि ये कितना जो टावर है वो बुलंद है, उसकी हाइट कितनी है, और उसका जो दूसरा हमें क्या कह रहे हैं कि बीटा की, कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये तो एंगल उसने बता दिया ना, ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कि 80 मीटर पर एंगल के टॉप, यानी कि इसके टॉप से अगर यहाँ पर एक एंगल बनता है 80 मीटर इधर नियर टू टावर, तो यहाँ पर बीटा एंगल कौन सा होगा, ठीक है। ये सिंपल एक स्टेटमेंट थी। तो क्योंकि ये दो ट्राइंगल हैं, इसलिए यहाँ पर देखें तो मैंने अलग अलग दो ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा कर लिए हैं वन बाय वन। आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल कौन सी है, ए सी ओ है, ए सी ओ है, ये पूरी ट्राइंगल है जिसके अंदर ये वाली लाइन ओ बी नहीं है, ये है। तो उसका ए से सी तक टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, ये अल्फा है। ओ सी हाइट ऑफ टावर है, वो हमने फाइंड करनी है। दूसरी जो है ना वो ये इसके बीच में ये छोटी ट्राइंगल है जो ओ बी सी की बात हो रही है, ओ बी सी, उसमें देखिए बी से सी तक जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, बीटा हमने फाइंड करना है, और ओ सी जो है पहले हम फाइंड करेंगे तो लेटर ऑन यही फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ए सी ओ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, दूसरी कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, जिस वजह से ये सॉल्व नहीं हो सकती, जबकि इसमें एक वैल्यू ये गिवन है और एक एंगल भी गिवन है जो कि अल्फा उसने हमें खुद बताया हुआ है। तो इसलिए हम पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखते हैं कि भाई हम किस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्राइंगल कौन सी, ए सी ओ, कौन सी है जी, ए सी ओ। आप लिखते हैं कि एंगल सी जो है ना वो 90 डिग्री का, सही होगा। अब हम लगाएंगे टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ओ सी है, बेस हमारे पास क्या है, ए सी है जो कि 200 मीटर है, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 200 मीटर। अब आप देखें कि टेंजेंट अल्फा हमें गिवन है, टेंजेंट अल्फा किसकी इक्वल है, 2/5, तो इसकी जगह आपने लिख देना है 2/5, इसकी जगह आगे। अब क्योंकि हमें ओ सी चाहिए, तो उसके नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 200 इज इक्वल टू ओ सी। अब 5 का टेबल, 5 4 ज़ा 20, 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू ओ सी, सही हो गया। तो 80 मीटर इज इक्वल टू ओ सी, ये आ गया ना ए सी। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर
वो कितना है OC है, और वो कितना आ गया 80 मीटर आ गया। ठीक है जी, ये फर्स्ट फाइंडिंग हमारी आ गई है कि जो हाइट ऑफ टावर है, ये देख सकते हैं हाइट टावर वो कितनी है जी 80 मीटर है। तो क्योंकि ये भी यहाँ पे भी आप 80 मीटर लिख दें और यहाँ पे भी आप क्या लिख दें 80 मीटर लिख दें, क्योंकि ये एक ही साइड है ना। अब हमने क्या करना है कि अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल BCO जिसमें एंगल C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अगेन हम लगाएंगे टेंजेंट। अब थीटा यानी कि थीटा हमारे पास बीटा कंसीडर होगा, एंगल बीटा होगा, और परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है OC होता है। चलिए OC हमारे पास कितना है जी 80 है मीटर है, और नीचे क्या होता है परपेंडिकुलर ऑफ बेस होता है। बेस हमारे पास क्या है 120 मीटर है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 120 मीटर। मीटर को मीटर से, जीरो को जीरो से काट दो, तो फिर बीटा को इधर ही रहने दो। ये जो टेंजेंट है ना ये उस तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 के टेबल से हम इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 10, तो 2 बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जगह अगर हम इनवर्स लें किसका 2 बाय 3 का, तो हमारे पास, अच्छा इसमें मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपने टेंजेंट इनवर्स कैलकुलेटर पे लेने कैसे। अब देखिए मैं ऐसे ही लिखने लगूँ, टेंजेंट इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने बिल्कुल कैलकुलेटर पे इसी तरह वैल्यू टाइप करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब टेंजेंट इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखिए टेंजेंट इनवर्स के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस 10 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, यानी टेंजेंट ऐसे आ जाएगी। जब टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा फिर आपने ये देखा, ये ब्रैकेट लगानी छोटी, फिर उसमें लिखना है 2, फिर आपने डिवाइड का बटन दबाना है, फिर आपने 3 लिखना है, और ये वाली ब्रैकेट जो पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं ये अगेन क्लोज कर देनी है, और उसके बाद एंटर या इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा जी, ये बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है, 33.690067 आ रहा है, 33.6900 इस तरह आ रहा है। तो मैं इसी को इतना ही लिखा रहने दूंगा, इसको ज़्यादा आगे नहीं लिखूंगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा सवाल था, तो सवाल होगा कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट टावर हाउस 206.6 मीटर हाइट। अब वो कह रहा है कि मैं यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि एक टावर है जो कि कितना है 206.6 मीटर क्या है हाई है। इससे क्या हो रहा है कि एक बोट है जो कि इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। अ बोट मूविंग अवे अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई, यानी एक लाइट क्या है टावर है, लाइट हाउस टावर इनफैक्ट है। It takes 120 seconds to change the angle of elevation of a top of a lighthouse from 60 to 45 डिग्री। अब वो कह रहे हैं कि असल में लाजिम बात है, बोट है टावर से तो थोड़ी दूर ही होगी ना, और बोट तो किस में चलती है, पानी वगैरह में चलती है ना। तो यहाँ पे तो कुछ ग्राउंड होगा, यानी कि फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक ग्राउंड है, उससे आगे लाइक इधर वाटर है जिसमें, तो एक यहाँ से इधर जो है ना बोट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले बोट जो है ना उसके पास 60 टॉप से, टावर के टॉप से एक एंगल बना रही थी 60। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो 60 से 45 के एंगल पे जाती है ना, 60 से 45 के एंगल पे जाती है यानी यहाँ पर, तो उसको 60 से 45 एंगल तक जाने के लिए 120 सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे, यानी 120 सेकेंड लगे उसको। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब कह रहा है कि बताएं अगर एक एंगल, एक बोट है उसको 60 से 45 एंगल तक जाने के लिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर जो है लाइट हाउस जो है उसको 120 सेकेंड लगे हैं, तो बताएं उसकी स्पीड कितनी थी कि वो उसको 120 सेकेंड लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। एक तो उसने सिंपल फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, सिंपल स्पीड ऑफ द बोट उसने कहा है फाइंड करें, सही हो गई। तो अब हम चलते हैं जी, क्योंकि हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल बन रही थी, लाइक जो पिछले क्वेश्चन है उनकी तरह मैंने दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना ली हैं। तो पहले हमारे पास है जी ACD है, पहले हम कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे ACD, इस ट्राइंगल को लेंगे। तो हमने क्या लेना है जी, हम बताएंगे कि इन ट्राइंगल ACD की बात कर रहे हैं, जो एंगल C है वो क्या है 90 डिग्री। तो हम लगाएंगे जी टेंजेंट थीटा, टेंजेंट हमारे पास कितना है जी 45 का एंगल लगेगा। अब क्या होता है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 206.6 है, और बेस की बात करें तो वो हमारे पास क्या है AC है। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1,
अब ये ए सी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 206.6, ए सी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी ही हो जाएगा और ये आ जाएगा 206.6 मीटर, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आप मेरे पास आ गया ए सी जो है 206.6 आ गया, यहाँ आप लिख सकते हैं कि यार ये 206.6 है, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास ए सी आ गया। अब दूसरी बात है कि हमने ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल बी सी डी। अब इस ट्राइंगल को लेना है बी सी डी को, इन ट्राइंगल बी सी डी जिसमें एंगल सी अगेन क्या है जी 90 डिग्री का है, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक। अगेन हमारे पास लगाना हमें टेंजेंट ही पड़ेगा। टेंजेंट हमारे पास ये एंगल कितना है जी 60 डिग्री है, तो लिख दें टेंजेंट 60 डिग्री। अब क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी सी डी है, जो कि हमने हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 206.6 मीटर है, हम लिख देते हैं 206.6 मीटर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर और बेस। बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है BC, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BC। अब क्या होगा, अब BC को मैं पहले टेंजेंट 60 की हम ऐसा करते हैं कि वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। जो √3 की होता है ना वो उसकी वैल्यू होती है 1.732 इज इक्वल टू 206.6 मीटर, ये 6 है, ठीक है, डिवाइड बाय BC, सही है। मैं लिख देता हूँ कि जो √3 होता है ना वो इक्वल होता है 1.732 के, सही है। इसको आपने बेशक अपने पास कहीं नोट कर ले। अब BC इधर आ जाएगा, BC इस तरफ आ जाएगा 206.6 डिवाइडेड बाय 1.732, इसके नीचे आके डिवाइड करना, क्या हुआ कि जो वैल्यू इधर से ये इधर चला जाएगा और ये इधर, ये दोनों अपनी जगह चेंज करनी। अब हमने क्या करना है 206.6 डिवाइड बाय 1.732 119.28, BC इज इक्वल टू 119.28 मीटर हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल BC आ गया। अब देखें ये B से C तक अगर हम बात करें, ये हमारे पास कितना आ गया जी 119.28 मीटर, यानी 119.28 मीटर आ गया, सही हो गया जी। अब उसने हमसे क्या है कि हमने AB फाइंड करना है, ठीक है जी। पहले हम ऐसा करते हैं कि AB का फाइंड करें। अच्छा ये जो AB मैंने 120 लिखा है ना ये इनफैक्ट टाइम है, तो चलो मैं यहाँ हटा देता हूँ, ये AB मैंने फाइंड करना है तो इसलिए वो जो 120 लिखा था वो तो जस्ट टाइम था कि भाई उसने यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया। अब मैंने AB फाइंड करना है तो जरा और से समझिएगा, AB इज इक्वल टू इस पूरी ट्राइंगल की बात करें तो अब आप देख सकते हैं कि A से C तक जो डिस्टेंस टोटल फासला है ना वो 206 है, तो मैं क्या लिखूंगा AB को निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा AC, कि भाई मेरे पास पूरी लाइन जो AC है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन AC है, यानी ऐसे एक लाइन है जिसका नाम AC है और वो पूरी की पूरी जो लाइन है वो कितना है 206.6 मीटर है उसका डिस्टेंस है, यानी उसकी लेंथ है। उसमें से AC में से एक पार्ट यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ तक ये वाला जो पीस है जिसको मैंने BC का नाम दिया हुआ है वो मुझे पता है 119.28 है, तो मैं और उसका नाम क्या है BC, तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा BC, कि अगर मुझे AB चाहिए तो उसमें से BC वाला पार्ट निकाल दूं तो ऐसे कट कर दो तो पीछे AB बचेगा। अब AB, अब AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है, AC हमारे पास कितना है जी AC 206.6 है, 206.6 में से BC भी हमें पता है, BC हमारे पास 119.28 है, तो अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो 87.32 आ जाएगा, 87.32 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 87.32 मीटर, ये आ गया। यहाँ तक होगी बात समझ। अब हमारे पास क्या आ जाए बात स्पीड की है, तो स्पीड का जो फार्मूला होता है ना, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस, हम लिखेंगे वैसे तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास असल में फार्मूला होता है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए स्पीड चाहिए, तो इसलिए अब क्या हो जाएगा कि स्पीड का फार्मूला फिर क्या होगा, यानी स्पीड इधर रह जाएगा, ये जो टाइम है डिस्टेंस के नीचे आके डिवाइड कर दो, डिस्टेंस के नीचे आके टाइम को डिवाइड कर दो, सही हो गया। अब हम हमारे पास डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है
87.32 मीटर, ठीक है। और चलो 2 यूनिट बाद में लिख लेंगे। टाइम कितना है 120 सेकंड उसने हमें, चले लिख देते हैं 120 सेकंड उसने हमें दे दिया था। क्यों उसने हमें, हमने ये ए बी क्यों निकाला, क्योंकि ए बी हमें डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस हमें पता होगा, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता होगा तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये सारा जो काम हमने किया असल में हमें सिर्फ 87.32 रिक्वायर्ड था, जिसको हम टाइम के साथ जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जानी थी स्पीड आ जानी थी। तो ये जितना हमने काम किया असल में हमें ये वाला पोर्शन निकालना था जो कि डिस्टेंस हमें चाहिए था। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 87.32 डिवाइड बाय 120। अब ये कोई एक वैल्यू आ रही है जी 0.7276 इस तरह आ रही है, जिसको चले मैं लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू 0.726 क्या है 76 आगे वैल्यू है, तो चलो मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब मुझे 2 डिजिट लिखने हैं, तो उसने जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, तो अच्छा मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड यानी ये एम और एस। तो स्पीड हमारे पास आ गई है जी 0.7। अब 2 मैंने लिखना है, तो 2 के बाद वाला डिजिट क्योंकि 5 से बड़ा है, अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो जो डिजिट आपने लिखना होता है उसको आप एक इंक्रीज कर देते हो। तो इसलिए मैं 0.73 लिख दूंगा, 2 को 3 बनाऊंगा, क्योंकि 2 के बाद वाला जो डिजिट है वो बड़ा है, यानी 5 या 5 से बड़ा हो तो जो डिजिट आपने लिखना होता है वो इंक्रीज कर देते हो। अगर यहाँ इस 7 की जगह कोई छोटा डिजिट होता, 4 3 2 1 0 होता, तो हम इस 2 को 2 ही रहने देते, हम उसको इंक्रीज ना करते, राउंड ऑफ होता है। तो इस तरह हमारे पास स्पीड भी आ गई है। तो यूँ हमारे पास ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।